हेलो एवरीवन, आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक बधाइयाँ। गंगा सप्तमी को गंगा जयंती भी कहा जाता है। आज मैं आपको माता गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने की कथा सुनाने वाली हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। परंपरा के अनुसार यज्ञ का अश्व स्वतंत्र रूप से विभिन्न राज्यों में भ्रमण करता है और जो राजा उसका विरोध नहीं करता उसे यज्ञकर्ता का अधिपति मानना पड़ता है। देवराज इस यज्ञ से भयभीत हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि राजा सगर का यश अनंत होने वाला है। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुराकर उसे महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा गायब हुआ तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे ढूंढने भेजा। वे पृथ्वी के कण कण को खंगालते हुए अंत में महर्षि कपिल के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने यज्ञ का घोड़ा देखा और समझे बिना ही कि वह स्वयं कपिल मुनि है, उन्होंने चोर समझकर अपमानित किया। कपिल मुनि ध्यानस्थ थे, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके क्रोध की ज्वाला से सभी 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर को गहरा दुख हुआ। वर्षों बीत गए लेकिन उन आत्माओं की मुक्ति नहीं हो सकी। यह बोझ कई पीढ़ियों तक बना रहा, जब तक कि राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ का जन्म नहीं हुआ। भागीरथ का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि जब तक गंगा धरती पर आकर उनके अवशेषों को नहीं छुएंगी तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। भागीरथ की तपस्या शुरू हो गई। वह हिमालय गए और उन्होंने वहाँ भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, गंगा को पृथ्वी पर भेजा जा सकता है, लेकिन जब वह स्वर्ग से गिरेंगी तो उसकी वेगवती धारा पृथ्वी को चूर चूर कर देगी। केवल भगवान शिव ही उनकी धारा को सहन कर सकते हैं। अब भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेटने का वचन दिया। जब माता गंगा स्वर्ग से उतरी, शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर एक पतली धारा के रूप में पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चली। वह एक स्थान पर रुकी क्योंकि वहाँ जानवी ऋषि का आश्रम था। गंगा की धारा से उनका यज्ञ बाधित हुआ तो उन्होंने गंगा को पी लिया। भागीरथ ने फिर ऋषि से प्रार्थना की, तब उन्होंने गंगा को मुक्त किया। अंततः गंगा उस स्थान तक पहुँची जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा उनके अवशेषों को छूती है, उनकी आत्माएं मुक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार भागीरथ के अथक प्रयास, दृढ़ संकल्प और तपस्या के बल पर उनके पूर्वजों को मोक्ष मिला। इस घटना के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथ के कारण धरती पर आने वाली यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मीयता, परिश्रम और सत्य संकल्प से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत पुण्य फल होता है। गंगा जल से घर की शुद्धि करना चाहिए। माता गंगा की पूजा अर्चना, आरती और ध्यान किया जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गंगे च यमुने चैव जैसे मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। यह पर्व हमें शुद्धता, भक्ति और मोक्ष की प्रेरणा देता है। गंगा न केवल एक नदी है बल्कि माँ के रूप में पूजनीय है, जो सारे पापों को हर लेती है। ओम गंगायै नमः मंत्र का उच्चारण करने से मन की शुद्धि होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।